हाय, दिस इज आदित्य एंड आज हम लोग एक फिजिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं ऑन टिंडल इफेक्ट। सो टिंडल इफेक्ट समझने से पहले हम लोग को एक मिसकंसेप्शन दूर करना पड़ेगा दैट वी से दैट लाइट इज विजिबल, बट एक्चुअली ये स्टेटमेंट गलत है। हम लोग लाइट को कभी देख ही नहीं सकते हैं एंड इट साउंड्स वियर्ड बट इट इज ट्रूथ। बिकॉज बेसिकली क्या होता है, हम लोग एक टॉर्च ऑन करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इस टॉर्च का पाथ विजिबल है, बिकॉज हम लोग एक्चुअली दिखता भी है। तो इसलिए हम लोग के मन में एक मिसकंसेप्शन हमेशा के लिए बैठ जाता है दैट लाइट इज विजिबल, बट वो गलत स्टेटमेंट है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टॉर्च से लाइट निकलती है, फ्लैश लाइट से जो लाइट निकलती है, इट इज अ डिफ्यूज्ड लाइट, राइट। सो डिफ्यूज्ड होने की वजह से वो एक ज्यादा एरिया को कवर करती है, तो वहां पर स्कैटरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम लोग क्यों किसी चीज को देखते हैं? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन, राइट। तो वो जो लाइट का पाथ हम लोग देखते हैं वो एक्चुअली स्कैटरिंग की वजह से दिखता है, नॉट एक्चुअली ड्यू टू लाइट, राइट। सो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, राइट। सो उसे मैं प्रूव भी करूंगा यूजिंग अ लेजर लाइट, ठीक है। तो उसके लिए मुझे डार्कनेस जरूरत होगी, तो मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ। सो ये लाइट है, लेजर लाइट है, ठीक है। तो हम लोग इसे ध्यान से देखिए, तो इसका हम लोग का जो पाथ है वो विजिबल नहीं है, राइट। इस कैन के अंदर, ये ट्रांसपेरेंट कैन एक है, तो इसके अंदर हम लोग उसका पाथ नहीं विजिबल है, बस दो डॉट्स दिख रहे हैं जहां पर ये लाइट है, राइट। ओके, सो मैं लाइट ऑन करके आपको आगे बताता हूँ। सो बेसिकली ऐसा क्यों हुआ? हम लोग जब टॉर्च को यूज करते हैं तो हम लोग पाथ विजिबल होता है, बट अगर टॉर्च को यूज नहीं कर रहे, लेजर को यूज कर रहे हैं, तब पाथ विजिबल नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टॉर्च डिफ्यूज लाइट प्रोड्यूस करती है एंड ये कॉन्सेंट्रेटेड लाइट प्रोड्यूस कर रही है, मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रेट डायरेक्शन में। तो इसके स्कैटरिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो उसके हम लोग को कोलाइडल पार्टिकल्स यूज करना पड़ेगा। एंड कोलाइडल पार्टिकल्स का जहाँ यूज है वहां पर हम लोग टिंडल इफेक्ट का यूज करते हैं, राइट। सो अब हम लोग उससे कैसे करेंगे? मैंने उसके लिए ट्रांसपेरेंट कैन, मैच स्टिक एंड दो बत्ती लिया एंड एक लेजर लाइट तो होनी चाहिए ना। सो हम लोग इसमें क्या करेंगे अब, इसे इसे जलाएंगे एंड उसमें हम लोग इसका स्मोक फिल करेंगे, तो उससे क्या होगा, हम लोग को कोलाइडल पार्टिकल्स मिल जाएंगे, राइट। सो अब देखते हैं कैसे होगा। कोलाइडल पार्टिकल्स मतलब कार्बन के पार्टिकल्स होंगे उसमें, ठीक है, राइट। एंड डेमोन्स्ट्रेशन करते टाइम इतना ध्यान रखना कि ज्यादा इसमें स्मोक ना फील हो, वरना पार्ट ठीक से विजिबल नहीं होगा, राइट। कम पार्टिकल्स भी होने चाहिए, ज्यादा पार्टिकल्स नहीं, ठीक है। एंड आई होप इतने से काम हम लोग का हो जाएगा, राइट। नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा इसमें स्मोक कम करूंगा, ठीक है। सो अब मैं लाइट ऑफ करके इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। सो एज यू कैन सी, अभी मैंने इसे ऑन किया है बट इसका पाथ विजिबल नहीं है, एक ही डॉट जैसा दिख रहा है। बट अभी आप एक मैजिक देखिएगा, मेरे इस वाले हाथ में ये कैन है जिसके अंदर मैंने स्मोक फिल किया है। एंड अब एक मैजिक देखिएगा, पहले नहीं हो रहा था ना, उसका पाथ विजिबल नहीं था, एंड अब देखिएगा पाथ विजिबल हो गया। कितना अमेजिंग है, राइट। हम लोग इनफैक्ट इसमें रिफ्लेक्शन भी देख सकते हैं, ध्यान से देखिए तो, ये देखिए रिफ्लेक्शन भी आपको इसमें विजिबल होगी। ये देखिए, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको रिफ्लेक्शन भी इसमें दिख रही होगी। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस भी इसमें पॉसिबल हैं बिकॉज ये कर्व सरफेस है, राइट। सो कितना अमेजिंग है, यहाँ हम लोगों ने कोलाइडल पार्टिकल्स का यूज करके हम लोगों ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट, मतलब रिफ्लेक्शन भी देख लिया एंड कोलाइडल सोल्यूशन का एक एग्जांपल देख लिया, प्लस हमने टिंडल इफेक्ट देख लिया, राइट। सो इट्स रियली अमेजिंग। सो मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ ऑब्वियसली। सो आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा एंड आई होप आप लोग को एक्सप्लेन पसंद आया हो। सो इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।